एक्वेरियंस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग लाई हूँ जो मैं भी पहली बार कर रही हूँ और आपके सामने इस कन्फेशन के साथ कर रही हूँ कि ये रीडिंग मैं क्यों बना रही हूँ, कब बनाऊंगी, इसका मेरे पास आज से पहले यानी कुछ 4-5 घंटे पहले मेरे पास कोई भी जो है उसका कोई थॉट नहीं था। लेकिन सडनली अपना यूट्यूब देखते हुए मेरे सामने एक मैसेज आने लग गया और वो शायद किसी की टैरो रीडिंग थी, तो उनको मैं थैंक यू कहूंगी। बट लिटरली मैंने उसको नहीं चलाया था या मैं उसको नहीं देखना चाहती थी। एक अलग वीडियो चल रहा था बट एड में वो मेरे सामने आया और उस एड में उसका मैसेज था कि लक्ष्मी जी से आप कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड मैं लक्ष्मी जी की एनर्जीज को मानती हूँ और मेरे ख्याल से वो हर एक व्यक्ति जो वेल्थ चाहता है, जो अपनी लाइफ में मनी अबंडेंस को चाहता है, वो लक्ष्मी जी को मानता है और उनकी पूजा करता होगा डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा सा टॉपिक मुझे लगा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती वो वीडियो खत्म हो गया। वो वापस वैसे भी नहीं दिखते ऐसे कई बार वीडियोस, बट एक दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने लिए और आपके लिए इस तरह की रीडिंग करूं और इसको थोड़ा सा खुद का टच दे दूं कि इट इज नॉट अबाउट कि आपको उनकी तरफ से क्या मैसेज है, बल्कि अगर आप और लक्ष्मी जी बैठ के कन्वर्सेशन करें तो आप क्या कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में क्या बातचीत होगी आप लोगों की, और इंक्लूडिंग मी। ठीक है। सो ये जो रीडिंग है ये मैं अपने लिए भी कर रही हूँ, ये मैं आपके लिए भी कर रही हूँ और जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। कन्वर्सेशन विद माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के साथ हमारी बातचीत हो तो क्या बातचीत होगी, वो क्या गाइडेंस देंगी, क्या ब्लेसिंग्स देंगी, क्या चीजें हैं जो हमें बदलनी होंगी, कैसा हमारा उनके साथ कनेक्शन है, कैसा हमारा उनके साथ कनेक्शन होना चाहिए, वो सब मैं इस रीडिंग में देखूंगी। सो बात करते हैं माँ लक्ष्मी से। और मैंने अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनल किया है, पूरी अपनी नींद पूरी कर ली है, मेडिटेशन कर लिया एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। आज के दिन जो भी रीडिंग मैं आपके लिए लेके आने वाली थी मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आपके लिए ये रीडिंग लेके आने वाली हूँ। और मैं मानती हूँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है वो किसी न किसी साइकिल का रूप है, किसी न किसी एनर्जी की वजह से हो रहा है। हर एक चीज का मतलब है, हर एक चीज का मीनिंग है, कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि इसका भी बहुत सिग्निफिकेंट मतलब रहा होगा कि इस तरीके से मुझसे जो है लक्ष्मी जी ने ये थॉट मेरे दिमाग में दिया कि हाँ ये भी तो एक टॉपिक हो सकता है, ये भी तो एक बातचीत का तरीका हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। इस रीडिंग को आप टैरो रीडिंग प्रिडिक्शन की तरह ना देखें, आप माने कि लक्ष्मी जी आपके सामने बैठी हैं और आपसे कन्वर्सेशन कर रही हैं। और मैं इतना आपको कहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इस रीडिंग में उसके आंसर्स मिलते जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं होता। सो चैनल करते हैं माँ लक्ष्मी की एनर्जीज को, एक्वेरियंस। लेट्स सी कि क्या मैसेज हमारे लिए आते हैं। तो सबसे पहले जो कहानी होती है वो शुरू होती है कि आपकी और लक्ष्मी जी की करंट एनर्जीज क्या है, आप लोगों के बीच का करंट रिश्ता क्या है। लेट्स सी। प्लीज माँ लक्ष्मी, प्लीज गिव अस significant messages which are in our higher goods. Thank you so much. Please connect with us. Okay, we have rest and rejuvenation and women holding a heart. And we have 7 of Pentacle. ओके, मुझे लगता है क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ इसलिए कुछ डिफरेंट मैसेजेस हैं। अगेन मैंने खुद को भी इस रीडिंग में इंक्लूड किया है
और इंटेंशन जो सेट किए जाते हैं रीडिंग को करने से पहले, वही जो है रीडिंग आपको मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेज चैनल हो रहे हैं आपके और लक्ष्मी जी के जो रिलेशनशिप है करंटली, उसके बेसिस पे। तो आप जो आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए है, जो मुझसे रेजोनेट है वो मेरे लिए है, जो किसी और के से रेजोनेट है वो उसके लिए है। तो हम इनको मिक्स नहीं करें, ठीक है। अलग अलग मैसेज मैं दे रही हूँ, आपसे जो रेजोनेट हो, क्योंकि आपकी करंट एनर्जीज है, आपको पता है कि आप क्या हैं, तो वो है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली मॉर्निंग में लक्ष्मी जी के मंत्रास को चैंट करते हैं, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है कि आप लक्ष्मी स्तुति या मॉर्निंग में जो है वो मंत्रास को यहाँ पे चैनल करते हो। अगर ये स्पेसिफिक लक्ष्मी नहीं है, ये देवी माँ का कोई रूप है, गॉडेस का कोई रूप है, जिसकी चैंटिंग यहाँ पे आप में से काफी लोग करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टेड विद मनी। वो पैसा अपनी लाइफ में चाहते हैं, और जब भी वो पैसे के बारे में बात करते हैं तब वो लक्ष्मी जी को जो है वो याद करते हैं, या उनकी उतनी ही पूजा करते हैं जब उनको मनी जो है वो चाहिए होती है, या पैसे से रिलेटेड कोई भी दिमाग में थॉट आता है तब वो लक्ष्मी जी को याद करते हैं। अदरवाइज उनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लक्ष्मी माँ से नहीं है। और आप में से कुछ लोग जो हैं वो विद दिस विमेन होल्डिंग ए हार्ट, आप लक्ष्मी की एनर्जी को जब भी चैनल करते हैं तो वो रेड कलर की साड़ी और पूरी तैयारी, पूरी ऐसे तैयार दिखेंगी। सामने भी आपके साक्षात लक्ष्मी जी की पिक्चर है, तो आप देख पाओगे कि हाँ वो बहुत सुंदर सी रेड कलर की साड़ी में, और बहुत सुंदर जब हम देखते हैं लंबे बाल और पूरा साज श्रृंगार, और एक प्रॉस्पेरिटी देने वाली माँ। तो वही इसने भी हार्ट जो है वो रेड कलर का पकड़ रखा है। तो डेफिनेटली आप में से काफी लोग जो हैं वो पहले लक्ष्मी जी में बिलीव नहीं करते थे, पहले लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते थे, बट आज कल आप लक्ष्मी जी के बहुत मानते हो लक्ष्मी को, और एक हार्ट टू हार्ट है आप लोगों का। और शायद मैं इसीलिए ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, कि एक दिल कनेक्टेड है, सोल फॉर्म में, इमोशन लेवल पे आप कनेक्टेड हो। वो माँ है आपकी, आप मानते हो कि यस वो मेरे साथ है। तो ये 2-3 एनर्जीज जो हैं वो अलग अलग यहाँ पे आ रही हैं। कुछ लोग चैंट करते हैं एज ए देवी, कुछ लोग उनको अपना मानते हैं और प्यार में है, एक कनेक्शन में है, वो फील करते हैं उस कनेक्शन को। और कुछ लोग विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल मनी चाहते हैं तब लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है, अदरवाइज बहुत ज्यादा वो कनेक्टेड नहीं है लक्ष्मी जी से। ऐसे डेली बेसिस पे कुछ भी खास नहीं करते। लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो डेफिनेटली मेडिटेशन करते हैं, और जब वो मेडिटेशन करते हैं तो अबंडेंस की लाइट ही लक्ष्मी है, ठीक है, एनर्जी ही लक्ष्मी है। आप उसको मूर्त रूप में, फोटो के रूप में माने, या फिर आप मनी को चाहें, और एक जब भी आप मेडिटेशन करें, योगा करें, तो आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करें कि यस मुझे वेल्थ चाहिए, कौन नहीं चाहता भाई। सो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी कि आपके लक्ष्मी जी के साथ कनेक्शन कैसे होने चाहिए। लक्ष्मी जी आपको क्या कह रही हैं कि किस तरीके से उनसे कनेक्शन बनाओ। प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्सपीरियंस। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। फिफ्थ चक्रा, ओके, ब्यूटिफुल। आई गेस मैं सक्सेसफुल जा रही हूँ, राइट? कैसा कनेक्शन लक्ष्मी जी से बनाना चाहिए एक्वेरियंस को, जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सी फिफ्थ चक्रा थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। थ्रोट चक्रा आपके कम्युनिकेशन को बताता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि शायद मैं सही कर रही हूं। मे बी आपको उनसे देवी के रूप में रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है।
आप अपने चैलेंजेस में उनको अपना सहारा, अपना साथी बनाओ। ठीक है, आप अपनी तकलीफ में उनको याद करो। आपको सिर्फ मनी ही नहीं देगी लक्ष्मी, लक्ष्मी आपको अबंडेंस देगी। अबंडेंस का मतलब हर तरह की हैप्पीनेस। वो आपको कह रही है कि मैं तुम्हें स्ट्रेंथ भी दे दूंगी। पैसा जब इंसान के पास होता है ना, तो वो बड़ा पावरफुल आदमी होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में आप उसकी पावर को देख सकते हैं। तो आप उनको ये मत मानो कि वो सिर्फ मनी रिलेटेड अबंडेंस दे सकती है और प्रॉस्पेरिटी नहीं दे सकती। आप उनसे कम्युनिकेट करो, आप उन्हें साथी मानो, आप उनके साथ जैसे नॉर्मली आप अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों के साथ रहते हो, बात करते हो, वैसे आप उनसे बात करो। आप अपने चैलेंजेस के अंदर उन्हें याद करो। आप उन्हें बताओ कि आपको क्या चीज अच्छी नहीं लग रही, कितने लंबे समय से आप उनके साथ, उनसे जो है वो कुछ चीजें चाहते हो लेकिन आपको नहीं मिल पा रही। आप बताओ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। वो आपके लिए आएंगी, वो आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उनके साथ कनेक्शन फॉर्मल नहीं रखना। ठीक है, वो उन्हीं लोगों को शायद यहाँ पे ब्लेस्ड करना चाहती हैं जो किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, जो खुद पावरफुल हैं। क्योंकि पावरफुल आदमी के साथ ही बैठ के बात कर सकता है। अगर वो पावरफुल आदमी के साथ बैठ के बात नहीं करेंगी तो अपना भी तौहीन करेंगी। तो उनको ये चीज पता है कि वो क्या है। अब आपको उन तक उठना पड़ेगा, आपको अपनी चेयर वहां तक लगानी पड़ेगी कि हाँ माँ, मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रखी हैं, मेरी लाइफ में चैलेंज चल रहा है, फिर भी मैं बड़ा ग्रेसफुल हूँ, मैं बड़ी ग्रेसफुली उस चीज को हैंडल कर रही हूँ, आप मेरी सुनो। तो वो आपसे बात करेंगे और कम्युनिकेशन इज द की। बात करोगे लक्ष्मी जी से तब वो आपसे जो है वो एनर्जीज आपसे जुड़ेंगी। उनको चैंटिंग नहीं चाहिए आपसे कि आप उनकी पूजा करें। उनको ये भी नहीं चाहिए कि आप पैसा 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 करते रहें। उनको चाहिए आप अपनी जिंदगी की हर सिचुएशन को उनसे बात कीजिए। आपको कब किस चीज की जरूरत है वो आपको प्रोवाइड कराएंगी। वो आपके साथ मिलके काम करेंगी आपकी जिंदगी के लिए, लेकिन आपको पावर में आना पड़ेगा। हर किसी से बात नहीं करती, आपको उनके लायक बनना पड़ेगा। ठीक है, सो वो कम्युनिकेट करेंगी। एंड बॉटम एनर्जी का जो एक कार्ड है वो मैं जरूर आपको बताऊंगी। वी हैव डिसीट। अगर आपको लगता है कि आप दिखावा कर लोगे, अगर आपको लगता है कि अरे ये टैरो रीडिंग में सुना था तो चलो आज नाटक करते हैं, नाटक से इंसान खुश हो सकते हैं, नाटक से एनर्जीज नहीं खुश होती। ठीक है, तो अगर आप कम्युनिकेशन भी करते हो, थॉट चक्रा भी उनके साथ जो है वो लेके आते हो एक अलाइनमेंट में, तब भी ये रियल होना चाहिए, ये अंदर से होना चाहिए, ऊपरी दिखावे के तौर पे नहीं। और ऊपरी दिखावा चलता भी नहीं है। ठीक है, सो विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड मुझे लगता है कि अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो बहुत सॉफ्टर साइड में भी रहता है और जिसने बहुत समय समय पे अपना एक स्ट्रेंथ भी दिखाया है दुनिया को, पावर भी दिखाई है, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सॉफ्ट साइड देख रहे थे बट अपनी पावर्स को नहीं जानते थे, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत एम्परर एनर्जी में है कि वो सिर्फ पावर्स को ही जानते हैं, अपनी सॉफ्ट साइड को नहीं जानते, तो लक्ष्मी जी आपको कह रही है कि अपनी जिंदगी के दोनों साइड से मिलो, फिर मुझसे कम्युनिकेशन करो। आई एम विथ यू ऑलवेज। ठीक है, दोनों साइड से मिलना इसलिए जरूरी है कि पता नहीं मैं ये मैसेज क्यों दे रही हूँ, मैं आई एम नॉट बिलीविंग इट, बट यहाँ मेरे को मिल रहा है मैसेज कि जब हम दुर्गा माँ की बात करते हैं तो हम पावर, आदि शक्ति की बात करते हैं, एक ऐसी फीमेल की बात करते हैं जो किसी से डरी नहीं, उसने लड़ाई लड़ी और वो बाहर आई। जब हम सरस्वती जी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विद्या की, नॉलेज की, जो शांति से, कामनेस से, व्हाइट कलर की वो साड़ी भी उनका काम को रिप्रेजेंट करता है, उनका हंस भी उनके काम को रिप्रेजेंट करता है, कि उसको पता है कि उसको क्या नॉलेज चाहिए, वो बिना लड़े झगड़े, जैसे हंस के लिए कहते हैं कि वो दूध और पानी मिक्स कर दो तो वो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, उसमें वो इतना कैपेबल होता है कि वो क्या ले रहा है। तो नॉलेज भी ऐसी है, सरस्वती जी भी ऐसी है कि वो किसी से लड़ता नहीं कि इसमें पानी है कि नहीं, अपनी शांति से जो चीज लेनी है वो ले लेती है, तो वो कामनेस को रिप्रेजेंट करती है। लक्ष्मी इन दोनों की एनर्जी है। लक्ष्मी काम भी है, सॉफ्ट भी है,
वो जब नारायण के साथ विराजमान होती है तो वो बिल्कुल एक गृहिणी है, खूबसूरत, तैयार, वीनस शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं कि हाँ मेरे अंदर वो खूबसूरती है, मेरे लंबे बाल, मेरी जो ऑरा है वो शाइन कर रहा है, ग्रेस है एकदम लक्ष्मी का। और जब कोई उनके साथ मिसबिहेव होता है देन वो अलक्ष्मी बन के कि तुम मुझे क्या चलाओगे, लो मैं सब कुछ छीन लेती हूँ, आप करके बताओ जिंदगी में कुछ भी। सो लक्ष्मी के पास सारी ताकतें हैं, वो उसका सॉफ्टर साइड भी है, उसमें पावर्स भी हैं। आपको भी अपना सॉफ्टर साइड भी दिखाना है, अपनी पावर्स भी दिखानी है, तब आप उनके जो है सामने आकर के बैठ सकते हो कि यस तुमने अपना सॉफ्ट साइड भी दिखाया उस सिचुएशन में, तुम बहुत स्ट्रेंथ भी हो, बहुत पावरफुल भी हो पर्सनालिटी के रूप में, तब जाके बैठे लक्ष्मी के सामने, तब जाके बात करें इस एनर्जी से। क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ लड़ाई को जीतने वाली नहीं है, ये एनर्जी आपके परिवार में सुख शांति देने वाली भी है ग्रह लक्ष्मी के रूप में। ये एनर्जी आपकी सुख शांति लेने वाली भी है, तो कोई ज्यादा परेशान करे तो उसका सब कुछ छीन लेने वाली भी है, तो इसमें सब कुछ है। इसलिए जब आप इनसे कम्युनिकेट करें, इनसे जुड़े, तो थोड़ा सा खुद को उनके लायक बनाना होगा, तब वो आपसे जुड़ेंगी। ठीक है, लेट्स सी लक्ष्मी जी आपके अंदर क्या बदलाव चाहती है। तो ऐसे तो आप उनसे जुड़ सकते हो, नाउ वो आपके अंदर क्या बदलाव चाहती हैं, लेट्स सी। आपको खुद में अभी जो भी आपका करंट सिनेरियो है उसमें क्या चेंज लाने की जरूरत है। माँ लक्ष्मी के साथ कन्वर्सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज बताइए कि उनको क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। We have princess, and we have, you have already princess. Okay, bottom में देख लीजिए, let them go. So it seems Aquarius कि आप में से काफी लोग हैं जो अपने पास्ट सिचुएशंस में बहुत स्टक हैं, या शायद आप लोग कहते हो कि नहीं नहीं हम पास से निकल गए हैं, लेकिन बार बार आप जब भी कोई एक्शन करना होता है, जब भी कोई रिएक्शन देना होता है, तो आप अपने पास्ट से बहुत इन्फ्लुएंस होके वो काम करते हो। पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। लोगों ने आपके साथ क्या किया, कौन से तूफान आपने झेले, क्या तकलीफें आपने उठाई, कब आपको लोगों से एक्सपेक्टेशंस थे और कब उन्होंने फुलफिल नहीं किए, ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। लक्ष्मी माँ कह रही हैं कि अगर तुमको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहो और आगे भी बढ़ते रहो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुमको आगे बढ़ना है और तुमको कुछ चीज अचीव करनी है तो तुम पीछे की चीजें जो भी हुई, अच्छी बुरी सही गलत, उनको छोड़ के आगे बढ़ो। तो अगर आपका ये एक नेचर है कि आप अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, वो चाहती हैं कि आप इस कहानी को थोड़ा ट्विस्ट करें, पास्ट को एक्सेप्टेंस दे कि ये मेरा पास्ट था, लेकिन इस पास्ट की वजह से मैं आज प्रेजेंट में ये हूँ। शायद प्रेजेंट में आप इस एनर्जी में हो सकते हैं, काफी लोग नहीं है तो डेफिनेटली क्वेश्चन मेरा लक्ष्मी जी से यही था कि आपके को क्या बदलने की जरूरत है। तो आपको इस पोजीशन पे आने की जरूरत है कि आप किसी का वेट नहीं करें। अगेन ना, पावर विद स्ट्रेंथ, पावर। जब तक आप अपनी पावर्स नहीं दिखाएंगे, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आएंगे कि मैं मेरी जिंदगी का करता धरता हूँ, मैं कर लूंगा, आई विल मैनेज माई सेल्फ, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई आके मुझे सहारा देगा। लक्ष्मी को किसके सहारे की जरूरत है, इसीलिए उनको शायद नारायण मिले। जिनको सहारों की जरूरत होती है वो नारायणों को नहीं अचीव कर पाती हैं फीमेल्स। रीजन, क्योंकि वो सहारा है। जब सामने वाले को सहारा ही चाहिए तो वो लाठी ढूंढेगा। वो जब दोनों साक्षात नारायण लक्ष्मी बैठे हैं तो वो दोनों अपने अंदर कैपेबल हैं। तो यूनिवर्स और लक्ष्मी जी आपको यही कह रहे हैं इस समय कि अगर पास्ट 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 का रोना रोते रहते हो, पास्ट में जीते हो, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। आपको अपनी प्रिंसेस खुद बनना है, आपको अपना नाइट खुद बनना है, खुद को ऐसे डील करना है दैट आप सारी अबंडेंस, इट इज नॉट अबाउट कि लक्ष्मी मुझे वो देगी।
लक्ष्मी से तो मैं शेयर कर सकता हूँ मैंने क्या क्या अचीव कर लिया, उनसे तो मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो अपने दम पे हासिल करना है। सपोर्ट सिस्टम उन्हीं का चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी और पे डिपेंड होने के लिए वो आपको नहीं कह रही। और अगर आपकी ऐसी एनर्जी है, चेंज इट, चेंज इट। देन वी हैव, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। अगर आप कभी किसी देवी एनर्जी में मानते हो, कभी आपको लगता है कि हाँ मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होता हूँ, फिर आप कोई गाइडेंस सुनते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं और क्यों जाएं, मैं अभी आपको इस रीडिंग की बात कर रही हूँ कि मैंने इस रीडिंग को जब दिमाग में आया कि यार अपन ऐसी रीडिंग करेंगे, फिर एक थॉट आया कि क्यों ना अपन सबके लिए ही करें ये रीडिंग, और उसमें अपन को भी मैसेज मिल जाएंगे और लोगों को भी मैसेज मिल जाएंगे। क्यों अलग अलग ऐसे टाइम निकालें कि ये अलग हो वो अलग हो। उसमें मैंने ये रीडिंग कर ली, अब मैं इस रीडिंग को खत्म करूं, और इस रीडिंग को खत्म करके मैं ये सोचूं इस रीडिंग में मेरे लिए कोई मैसेज नहीं आया, मुझे तो कुछ और अपने लिए एक्स्ट्रा करना चाहिए। क्या सेंस, कोई सेंस है? मेरे इंस्टिंक्ट मुझे पहले कह रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, मैं उस पर मेडिटेशन करके यहाँ बैठ रही हूँ, और फिर भी मैं उस चीज को खारिज कर दूं कि नहीं नहीं ये ऐसे शायद नहीं होना। क्यों नहीं होना, ये ऐसे ही होना है, यही आंसर्स मिलेंगे। तो आपको भी काफी कुछ पता होता है, काफी कुछ सिचुएशंस आपके सामने घटती हैं, बट आप उसको खारिज कर देते हो। आप उसको, वही चीज है ना कि पास्ट में जाने के लिए आप अपने प्रेजेंट को साइड कर देते हो। प्रेजेंट में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी आपके मुंह से ये निकलेगा, अरे पास्ट मेरा कितना खराब था। अरे पास्ट तो जा चुका, प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो ये एनर्जीज को भी आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। दूसरी चीज, अगर आप खुद को कम मानते हो, आप खुद का वर्थ नहीं जानते, आप बार बार एक ही चीज बोलते हो या सोचते हो कि अरे मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को वो नहीं मिल रहा, ये तो हो ही नहीं रहा मेरे साथ, रॉन्ग, गलत। वहां पे भी आपको बदलने की जरूरत है। ठीक है, आपको ना अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन जो है वो आपको लक्ष्मी से कनेक्ट करे, आपको तब कनेक्शन मिलेगा उनसे जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे, पास्ट को लेट गो करोगे, और जो भी आंसर्स आपके पास हैं उन आंसर्स के साथ आगे बढ़ोगे। कोई भी पावर्स से आप दिन भर कहते रहो ये बताओ ना इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, इसमें क्या डिसीजन लो, उसमें क्या, चाहे आप उनकी एक बार में बोल के और सुन लो कि बेटा ये कर ले, आंसर सेम ही रहेंगे। तो बार बार आप एनर्जीज को नहीं डिस्टर्ब कर सकते कि आप मुझे ये बता दो, या ये रीडिंग तो कर ली इसमें तो मजा नहीं आया, मुझे दोबारा बता दो। फिर आप क्या चाहते हो, फिर आप जो सुनना चाहते हो वो चाहिए आपको। यही आपके आंसर है, यही आपको मिलेगा जो भी मिलेगा। ठीक है, आप में से काफी लोगों के लिए 12 दिसंबर का महीना, 7 जुलाई का महीना, 1 जनवरी का महीना, 10 अक्टूबर का महीना, 8 अगस्त का महीना, 4 अप्रैल का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, 39, 31, 38, 39, 34, 37 एज ग्रुप हो सकता है, या फिर अगेन 41, 49, 42, 48, 43, 44, 47 एज ग्रुप हो सकता है। कुछ जाल सबका नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे जो नंबर चैनल हो रहे हैं वो ये है। लेट्स सी सवाल का जवाब। लक्ष्मी जी आपके लिए क्या काम कर रही हैं, आपको क्या देने वाली हैं, आप किस तरीके से उसे अचीव कर सकते हैं। लेट्स सी वेरियस क्या मैसेज हमें मिलते हैं फ्रॉम माँ लक्ष्मी।
Oh my God. Thank you so much. We have the Sun. We have Two of Cups. Two of Wands. Ace of Coin. Amazing. Bottom में है Page of Wands. Beautiful energy. Some more card please. Seven of Swords. Two of Coin. King of Swords. Thank you. Amazing. क्या बोलूं मैं यार, आपका पता नहीं, मैं तो खुद को भी लेके चल रही हूँ इस रीडिंग में, तो मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ और लिटरली थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड मैं उनको देना चाहती हूँ जिन्होंने वो वीडियो मेरी तरफ भेजा, और मुझे पता भी नहीं है कि वो क्या था, क्यों था, लेकिन अगर वो वीडियो आज मैं नहीं देखती तो शायद मैं ये स्प्रेड यहाँ पे नहीं देख रही होती। एंड क्या खूबसूरत कार्ड्स हैं, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स क्या है एक्वेरियंस आपके लिए। अगर अभी तक आपको जो चेंज करने को कहा वो आप करते हैं, आपकी जिंदगी में सनराइज, आपको उस कहते हैं ना डार्क टनल में भी आप चल रहे हो तो वो लाइट दिखना एंड पे, ठीक है, वो स्ट्रेंथ, वो क्लैरिटी मिलना लाइफ में कि क्या चाहिए, फाइनली लाइफ पर्पस को चूज करना, फाइनली अवेकनिंग को फील करना कि यस दिस इज माय लाइफ पर्पस, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये क्लैरिटी है, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए टू ऑफ कॉइन का कार्ड है। जहां जहां आप कंफ्यूज रहे हो अपनी जिंदगी में, अगर आप लक्ष्मी माँ से कनेक्ट करते हो, अगर आप उनकी ये गाइडेंस फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपके जो कंफ्यूजन्स हैं, जो आप चॉइसेस में उलझ जाते हो, जो आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, वहां आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जहां आप अंधेरे में चले जा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहीं पहुंच भी पाऊंगी या पहुंच भी पाऊंगा, आपको आपका लाइफ पर्पस लक्ष्मी जी दे सकते हैं। टू ऑफ कप्स, लोगों ने अगर धोखा दिया है, चीट किया है आपको, सबसे पहले तो उन लोगों का बताना, क्योंकि आप एक धोखे में ही जी रहे हो, ये कितनी बड़ी गलती होगी आपकी। तो लोगों को ये बताना कि बेटा क्या तेरे लिए सही है, कौन तेरे लिए नुकसानदायक है। ये एनर्जीज आपको माँ लक्ष्मी दे रही हैं कि तुम समझ पाओ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। और जब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तो टू ऑफ कप से ढेर सारा प्यार, सोलमेट, डिवाइन पार्टनर, एक ऐसी दोस्ती, टू ऑफ कप्स लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं करती, वो फ्रेंडशिप की भी बात करता है। तो एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें दोनों पार्टनर इक्वली इन्वॉल्व हैं, और जो है वो टॉरस कोई पर्सन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकता है कोई पर्सन। तो अगेन एक बॉन्डिंग, वही लक्ष्मी नारायण, ठीक है। सो वो चीज, सोलमेट, गण मिलना, गुण मिलना, एक जैसे लोगों का आपस में मिलना, ठीक है। वो शायद एक जैसे वैसे नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सो वो एनर्जीज हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे, या फिर फरवरी का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। फरवरी के महीने में आपको कुछ ब्लेसिंग माँ की तरफ से मिल सकती है, या फरवरी के महीने तक मिल सकती है, या अगले 2 महीने बहुत सिग्निफिकेंट होंगे किसी के लिए यहाँ पे। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग्स वो आपकी लाइफ में देंगी। और जब हम लक्ष्मी जी को मानते हैं, जब बात करते हैं, तो एक्चुअली में हम वेल्थ, मनी की बात करते हैं, और इसीलिए शायद अगर सिर्फ ये कार्ड्स आते तो हम नहीं देते। हालांकि सन
टैरो का सबसे खूबसूरत, सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड है, और वही पहला कार्ड आ गया, मतलब आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अबंडेंस तो वो आपको ऐसे, मतलब यार वही बात है ना कि मेरे पर्स में अगर लाख रुपया है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैडम प्लीज 1000 रुपये दे दो ना, तो मैं उसमें सोचूंगी थोड़ी मेरे लिए 1000 रुपये क्या चीज है, ले लो। तो लक्ष्मी जी के लिए क्या ही चीज है ये सारी चीजें, तुम जो चाहो वो तुम ले लो, लेकिन तुम्हें बनना पड़ेगा हकदार। और वो कैसे, क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता चुकी। जब आप उन एनर्जीज को चेंज कर पाओगे तो डेफिनेटली वो आपको ये सारी अबंडेंस देने वाले हैं। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, मनी अबंडेंस जो है वो आपको यहाँ मिलेगी। मेरे को ऐसा भी लगता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ फैसले नहीं ले पाते, डिपेंड रहते हो लोगों पे, वो आपको इस चीज से निकाल देंगी कि आप किसी पे डिपेंड रहो। ठीक है, अपने करियर के चॉइसेस में अगर आप मेहनत नहीं करते, लेजी हो जाते हो, वो आपको इस चीज से निकाल देंगी, वो आपको हार्ड वर्किंग बना देंगी। और वो चाहती भी हैं, शुरू से वो यही कह रही हैं कि तुम अपनी पावर में तो आओ, तुम अपना सॉफ्ट साइड और पावर दोनों दिखाओ ना समय समय पे, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। सो फाइनल मैसेजेस फ्रॉम माँ लक्ष्मी, ये गाइडेंस हो सकता है, ये कोई ब्लेसिंग हो सकती है जो आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है ये, प्लीज गाइड कीजिए। फाइनल कम्युनिकेशन विद एक्वेरियंस माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह माय गॉड, किस तरह से कार्ड आया है यार। यो गॉड, ये कार्ड मदर मैरी का जरूर है, बट आप एक बार इस पिक्चर को देखें, देख रहे हो आप कितनी ब्लेसिंग है एक्वेरियस। ऐसे ही नहीं कोई मुझे नहीं पता था, और ये एक्सपेक्ट मिरेकल का कार्ड है, और ये आया भी अजीब तरीके से। मैं इस कार्ड को शायद नहीं निकालती, वो अपने आप गिर गया यहाँ पे। आप वीडियो को रिवाइज करके देखें कि वो कार्ड कैसे अपने आप आ गया, मैं तो सिर्फ कार्ड ऊपर उठा के रख रही थी। हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। और जैसे इन्होंने गोदी में उठाया है ना जीसस क्राइस्ट को, शायद लक्ष्मी माँ ने आपको ऐसे ही गोद लिया है एक्वेरियस। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना खुशी हो रही है ना ये। आप मैंने पहली बार शायद किसी एनर्जी में खुद को जोड़ा होगा, और ऐसे पर्सनल नहीं जोड़ना चाहिए। आई नो आप में से काफी लोग मुझे कह भी सकते हैं मैम फिर आपकी एनर्जी आएंगी, बट आप और मैं अलग थोड़ी हैं। उनके लिए तो सेम ही है ना। लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स टू डिजायर इनटू एक्शन। ओके, सो देखो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्लियरली पहला मैसेज वो यही दे रही है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमको अगर ये भी लगता है ना कि ये कैसे होगा, तो मेरे लिए बहुत आसान चीजें हैं, और है उनके लिए वो मिरेकलसली आपके लिए चीजें बदल सकती हैं। आपको ये सोचने की तो जरूरत ही नहीं है कि वो कैसे करेंगे। अरे भाई प्लीज, आपकी जो बाउंड्री लाइंस है वो उनके परे हैं। वो आपके लिए ये मिरेकल कभी भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी समय। लेकिन यहाँ पे भी लिख रहा है हैव फेथ, लीप ऑफ फेथ का कार्ड आ गया। जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे चीजों में, चीजों के होने में, तब तक कुछ नहीं बदल सकता एक्वेरियस। अगर आप सोचते हो कि मैं एक रीडिंग देखता हूँ टैरो की, उससे मुझे लगता है कि हाँ शायद मेरे लिए चीजें बदल जाएंगी, उसके बाद 1 घंटे बाद ही आप किसी से कहते सुनते हो, मिलते हो कि अरे इन सब से क्या होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ये लोग तो बेवकूफ बनाते हैं। फिर कहाँ रही वो एनर्जीज आपके लिए? फिर कहाँ है वो फेथ सिस्टम? मैं हमेशा अपने चैनल पे एक बात बोलती हूँ कि जो लोग मानते हैं कि भगवान है, उनके लिए भगवान काम भी करता है, और जो लोग नहीं मानते वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाते। बस यही फेथ की ताकत है। इंडिपेंडेंट सी, पहले भी मैं मैसेज दे चुकी हूँ। वो आपसे क्या चाहती हैं? वो आपसे चाहती है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस के अंदर आ जाओ। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। सो अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो, 100% ये मिलेगा, 101%। ठीक है, सो दीज आर द मैसेज फ्रॉम माँ लक्ष्मी। दिस इज
अब मेरे को ना ये एक मैसेज मिल रहा है कि मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूं आपके लिए। ये मेरे हैंडमेड जो है वो कार्ड्स हैं, तो कुछ चिट्स मैं आपके लिए निकालूंगी यहाँ माँ लक्ष्मी की तरफ से, क्योंकि बार बार मुझे इस तरफ ध्यान जा रहा है। हालांकि रीडिंग लंबी हो रही है, फटाफट से निकालते हैं। प्लीज माँ लक्ष्मी, एक्वेरियंस क्या अचीव करने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज के अंदर? एक्वेरियंस आपकी तरफ से क्या अचीव करेंगे, प्लीज बताइए। थैंक यू। एनीथिंग एल्स प्लीज माँ, अगले 10 दिन में कुंभ राशि के लोग क्या अचीव कर सकते हैं? ऑलराइट, प्लीज अपना प्रेजेंस बताइए, लोगों का फेथ सिस्टम जगाइए। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, काफी कार्ड्स आ गए यहाँ पे, फटाफट से देख लेते हैं। ये 10 दिन में आप जो अचीव करने वाले हैं, और अगर इसमें से आपको कुछ भी अचीव होता है ना, गिर जाओ पैरों में माँ के। मैटीरियलिस्टिक गेन, तो आप में से काफी लोग कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं घर के लिए, अपने लिए, यू नो ना, मैटीरियलिस्टिक, खुद की खुशी के लिए कुछ खरीदना। कमिटमेंट, आप में से काफी लोगों को कमिटमेंट इश्यूज हैं, उनको कमिटमेंट मिल सकते हैं यहाँ पे, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। हैप्पी फैमिली, तो आपकी फैमिली में कोई ऐसी सेलिब्रेशन हो सकता है जहां आप सब साथ में मिल रहे हो, बात कर रहे हो, फन कर रहे हो, या फिर आपकी फैमिली में अबंडेंस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, बहुत लड़ाई झगड़े थे तो खत्म होगा। माँ की ब्लेसिंग है तो मनी तो आएगी ही, पैसा भी आप में से काफी लोगों को अगले 10 दिन में मिल सकता है कहीं से। मिरेकल, टन-टन-टन, काफी अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज के आप में से काफी लोग जो हैं वो देखेंगे कि अरे सडन कैसे हो गया, सडनली मेरा वीडियो वायरल कैसे हो गया, सडनली ये काम कैसे हो गया, सडनली ये मैसेज कैसे आ गया, सडनली ये सब कैसे हो रहा है मेरे लिए। वी हैव लव, तो आप में से काफी लोगों को प्यार भी मिल सकता है आने वाले 10 दिनों में। लव मैरिज, तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट भी मिल रहा है। यस, व्हाई नॉट। लक, तो लक इज विथ यू इन नेक्स्ट 10 डेज। आप मिरेकल जिनके साथ हो उनका तो लक है ही भाई। विक्ट्री, तो आप में से काफी लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है किसी एग्जाम में, किसी काम में। सोलमेट, तो प्यार था आपके लिए, लव था, लव मैरिज थी, सोलमेट है, 2 ऑफ कप्स है, तो लक्ष्मी जी डेफिनेटली आपको आपकी तरफ ये सारी अबंडेंस लेके आएंगी। अगर ये आपके लिए 10 दिन में आता है वेल एंड गुड, नहीं भी आता है तो वो देंगी आपको ये 2 महीने में या फेब तक। एंगेजमेंट, तो भाई किसी के लिए तो कमिटमेंट, एंगेजमेंट, लव मैरिज। ब्लेसिंग फ्रॉम एंजल्स, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज, वो भी एंजल ही हैं, आपको मिल रही है। आप इस कार्ड को देखोगे तो आप देखोगे कितनी सारी एंजल्स ब्लेस कर रही हैं। सो जैसे आप तो बेबी हो, आपको ब्लेसिंग मिल रही है। जिसको लक्ष्मी जी ने उठा रखा हो गोदी में उसको ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलेगी भाई। हैप्पीनेस, तो खुशियां ही खुशियां। एक्वेरियंस, आई एम सो हैप्पी इस रीडिंग को करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली। एंड वी हैव लव अगेन, तो लव ट्वाइस है आपकी रीडिंग में। प्यार आपको मिलेगा, जरूरी नहीं किसी पार्टनर से मिले, परिवार वालों से मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है, ठीक है। ओ माय गॉड अच्छा लगा ये रीडिंग करके, अच्छी एनर्जीज के साथ बैठी थी, अच्छी एनर्जीज के साथ उठूंगी यहाँ से। क्लेम कीजिए एक्वेरियंस, एंड अगेन लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट सबसे पहले जो है लेके आइए कि हाँ मेरे साथ ये सब होगा, हाँ सब बहुत अच्छा है, हाँ मैं कनेक्टेड हूँ। बैठ के बात कीजिए लक्ष्मी जी से। सो थैंक यू माँ हमसे बात करने के लिए। आई गेस मैं सभी की तरफ से आपको थैंक यू कहती हूँ। और इस रीडिंग को प्लीज आप लोग पॉजिटिवली लें, कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं दें। पसंद आई नहीं आई वो एक सेकेंडरी चीज है, बट मुझे लगता है कि जब हम हायर एनर्जी से कनेक्शन ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं डालनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।